और साजिश में जान लीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया का ताजा हाल। ऋषि को अब भी उम्मीद है कि अगर वो विक्रांत पर नजर रखेगा तो उसे कोई न कोई सबूत जरूर मिलेगा। विक्रांत के कमरे के पास वो ताक झांक करने आया ही था कि तभी विक्रांत आ गया, क्योंकि उसकी नजर हर वक्त ऋषि पर है। ऋषि अगर डाल है तो विक्रांत पात है। किसी भी कीमत पर वो ऋषि को सबूत मिलने ही नहीं देगा। अब बात आमने सामने आ गई है। दोनों एक दूसरे को चैलेंज भी दे रही हैं। लक्ष्मी का नाम लेकर उसे भड़काने की कोशिश भी कर रहा है विक्रांत। खुद नहीं थक जाती सेम बात सुन के। बताइए मैं क्या कबूल करूं? कुछ होना भी तो चाहिए ना कबूल करने के लिए। उल्टा ये मुझे कॉलर पकड़ के धमका रहा था कि लक्ष्मी के हाथ में तेरे नाम की मेहंदी नहीं लगने दूंगा। ऐसा कोई करता है क्या, आप बताइए। अब एक खलनायक है तो दूसरा हीरो है। अब तक तो हमने देखा है कि हीरो पर खलनायक भारी पड़ा है। अब आगे भी ऐसा होता रहा तो ऋषि ही बहुत जल्द ना आपकी आंखों के सामने से लक्ष्मी निकल जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है स्टोरी आगे जाके। लक्ष्मी को मैं कैसे बचाऊंगा विक्रांत के, क्या बोलते, चंगुल, विक्रांत के चंगुल से कैसे मैं विक्रांत लक्ष्मी को बाहर निकालूंगा। सो वो इंटरेस्टिंग काफ़ी होने वाला है। अब कुछ करना है ना तो बड़ा करो। यूं लुक्का छुपी वाला खेल अब बंद करो। आपके पास केवल 2 दिन बचे हैं लक्ष्मी के सामने विक्रांत का सच लाने के लिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल नीरजा, यहाँ नन्ही सी नीरजा बड़ी हो गई है, यानी कि जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रही है, और वो भी देवी माँ के आशीर्वाद के साथ। नीरजा की नन्ही आंखों में अब बड़े बड़े सपनों ने अपनी जगह बना ली है, क्योंकि अब भोली भाली नटखट नीरजा बड़ी हो चुकी है और वो अपनी आंखों से दुनिया देखना चाहती है। उसके इस सफर में कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ प्रतिमा उसका साथ देगी। एक ऐसे एरिया से निकल के अपने ड्रीम्स फॉलो करती है, अपने चैलेंजेस को फेस करती है, काफ़ी कुछ उसको भी सहना पड़ता है, लेकिन वही हम दिखाएंगे कि कैसे वो निकलेगी वहाँ से और क्या वहाँ पे सिचुएशन है। नीरजा का बचपन सोनागाची में जैसे तैसे गुजर गया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि वो सोनागाची से निकलकर अपने सपनों की उड़ान भरे। दुर्गा माँ के आशीर्वाद से उसके साथ उसकी ढाल बनकर खड़ी है उसकी माँ। बहुत अप्स एंड डाउन्स होने वाले हैं, क्योंकि जिस एरिया में ये रह रहे हैं, जहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे लड़कियों का रहना अलग नज़रिए से या उनको देखने का दृष्टिकोण जो होता है लोगों का, वो अलग होता है। तो उस दृष्टिकोण से, उस नज़रिए को
क्या बोलते हैं, शील्ड बना के एक माँ अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट कर रही है। और अब तो नीरजा का साथ देने अबीर भी आ गया है। इनकी पहली मुलाकात थोड़ी गड़बड़ा गई हो, लेकिन आगे जाके ये दोनों एक हो जाएंगे। नीरजा सोनागाची में रहती है लड़की जिसको पढ़ाई लिखाई करनी है, आप आगे अपना करियर बनाना है, और कैसे वो सोनागाची से निकलकर मुझसे मिलती है और कैसे हम एक दूसरे की मदद करते हैं, कैसे उसका करियर आगे बढ़ता है। सो या लीप के बाद कहानी ने रोमांचक मोड़ ले लिया है। अब नीरजा दीदून से बच के कैसे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगी, ये देखना है। मुंबई से प्रिया ढवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सास बहू और साजिश में वक्त हो गया है इस खास खबर का। आज पुरानी यादों को याद किया जाए और बात की जाए कुमकुम की, तो मुझे लगता है कि हर कोई घर घर में बात किया करता था कुमकुम का। सबसे पहले तो मैं गाने की बात करूंगी क्योंकि मेरा भी पर्सनली बहुत फेवरेट है। तो आपको जब पहली बार जब आपने सुना था गाना, और क्या लगा था कि इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा? इतना प्यार मिलेगा ये डेफिनेटली नहीं मालूम था, लेकिन गाना बहुत प्यारा है और कैरेक्टर बहुत प्यारा है, ये तो सुनते ही लगा था। और जैसे ही टाइटल ट्रैक हमने भी सुना था तो सुनते ही ऐसे दिल खुश हो जाए ऐसा था। वो आवाज़ इतनी प्यारी और जिस तरह से वो गाना, जो ट्यून थी, जो लिरिक्स थे, सब कुछ इतना प्यारा था। एंड इवन जो टाइटल ट्रैक शूट हुआ था वो आई थिंक कुमकुम वन ऑफ द बेस्ट टाइटल ट्रैक्स ऑफ टेलीविजन शोज़ में रहा है और आज भी है। तो इट इज़ ब्यूटिफुल एंड आज भी लोग उसे इतना पसंद करते हैं। आपको आज भी लाइन्स याद है उसकी? क्योंकि मुझे लगता है कि हर कोई उसे आज भी गुनगुनाना पसंद जी। क्या थोड़ा सा आप गुनगुना सकती हैं? मतलब लिरिक्स तो सभी जानते हैं इस गाने के, मेरे ख्याल से जब लोग देखेंगे तो शायद वो साथ में गा भी लें, बट हर उस इंसान के लिए जो ये इंटरव्यू देख रहा है मेरे साथ में गाए। जीवन कर लेता है श्रृंगार, सच है ना कुमकुम से। जी तो मैम कह सकते हैं कि काफ़ी प्यारी मेमोरीज रही है। कह सकते हैं उस टाइम का सबसे टीआरपी में रहने वाला शो था ये, जिसको बहुत दिनों तक, कह सकते सालों ने बहुत प्यार दिया। क्या कहेंगी आप किस तरह से उस कैरेक्टर के बारे में, उस कुमकुम को जीने वाले लोग जो अभी भी उसे प्यार देते हैं, उनके लिए क्या कहेंगी आप? क्योंकि बहुत प्यार दिया है सबने आपको और उसे। मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ और सच में जितना वो इमोशनल है कुमकुम को लेकर उतनी ही मैं भी हूँ। आई थिंक हुसैन भी उतना ही प्यार करता है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि हुसैन मेरी तरह अपने इमोशंस वैसे एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, मतलब ऐसे करना चाहे तो कर पाता है, लेकिन वो हर चीज़ें मस्ती में कह देता है। बट आई नो दैट द शो मीन्स सो मच टू मी एंड टू हिम ऑल्सो। और आज भी हमारे लिए कुमकुम सुमित जो है वो हमारे दिलों में भी उतने ही स्पेशल हैं और वाली ज़िंदा हैं और हमेशा रहेगा। लाइक फॉर मी द शो, द कैरेक्टर, सुमित एंड फॉर दैट मैटर इवन हुसैन विल ऑलवेज रिमेन स्पेशल। जब कोई शो बहुत सालों तक चलता है तो लोगों की एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे बढ़ती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। कुछ ऐसा था आपके लिए जब आपको कुछ शूट करना था, किसी चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करना था, तो आपको लगा था ये काफ़ी ट्रिकी हो सकता है, लेकिन व्यूअर्स को पसंद आया? आई थिंक सबसे ज़्यादा बड़ा रिस्क जो लिया था हमारे मेकर्स ने वो कुमकुम सुमित को मार के लिया था, क्योंकि इतना प्यार करते थे लोग इन कैरेक्टर्स को और उन्हें मार के पुनर्जन्म करवाना ये एक बहुत बड़ा स्टेप था उस टाइम पे। लेकिन ऑडियंस ने ऑब्वियसली मिस किया पुराने कुमकुम सुमित को, क्योंकि वो जो नई वाली कुमकुम थी उसके पास वो ट्रेडमार्क बिंदी नहीं थी, क्योंकि वो कॉलेज गोइंग गर्ल दिखाई थी। पर प्यार उतना ही किया कुमकुम सुमित से आफ्टर री इनकारनेशन ऑल्सो। बट जस्ट आई फील दैट दैट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेप दैट दे टुक क्रिएटिवली। क्या कह सकते हैं सीरियल आपके लिए टर्निंग पॉइंट भी था आपकी लाइफ का? ऑफ कोर्स एज एन एक्ट्रेस हर एक एक्टर यही सोचता है कि इसको एक ऐसा किरदार मिल जाए जिससे सभी उसे बहुत प्यार दें, तो ये आपके लिए क्या टर्निंग पॉइंट था?
ऑफ कोर्स कुमकुम मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट रहा और सबसे स्पेशल पार्ट रहा, इसलिए जैसे कहते हैं ना मैजिक बार बार नहीं होता, और ज़िंदगी में ना ऐसी कोई एक स्पेशल चीज़ जो मैजिकल हो जाए वो एक ही होती है। मैं अब हमारे शो को शोले से कंपेयर नहीं कर रही हूँ, पर एग्जाम्पल दे रही हूँ कि एक ही शोले बन सकती है। जोड़ियों में देखा जाए तो एक ही शाहरुख काजोल हो सकते हैं, एक ही आमिर जूही हो सकते हैं, एक ही आलिया वरुण हो सकते हैं, तो ऐसी टेलीविज़न की जोड़ियों में एक ही कुमकुम सुमित हो सकते हैं, एक ही जूही हुसैन हो सकते हैं, ये कहा जाता था। सो इन टर्म्स ऑफ जोड़ी, इन टर्म्स ऑफ द शो, जितना ये हिट हुआ, तो मेरे करियर में भी मैंने उसके बाद काफ़ी अच्छे शोज़ भी किए जो बहुत पॉपुलर भी हुए, रियलिटी शोज़ किए, टीवी के सबसे बड़े रियलिटी शो किया, उसे जीता भी, लेकिन एक ही कुमकुम हो सकता है और वो हमेशा स्पेशल रहेगा। क्योंकि मैम कह सकती हूँ कि जैसे आपने कहा आपने बहुत कुछ किया, हमने आपको होस्ट करते हुए भी देखा, हमने आपको एज ए कंटेस्टेंट भी देखा, कुछ ऐसा बचा है जो आपको लगता है अभी भी करना बाकी है? आई थिंक वक्त के साथ नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो पता नहीं कुछ और ऐसा नया आ जाए जो मैंने नहीं किया है। अभी OTT नहीं किया था कुछ समय पहले, अगर आप ये सवाल पूछते तो मैं कहती कि अभी तक OTT नहीं किया है तो वो करना बाकी है, अब वो भी कर लिया है। तो ये कहूँगी कि OTT में शुरुआत हुई है, तो हाँ डिफरेंट किस्म के कैरेक्टर्स करना अभी भी बाकी हैं जो लोगों ने मुझे अभी तक करते हुए नहीं देखा है। मे बी समथिंग कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ वॉट दे एक्सपेक्ट आउट ऑफ मी। फिर वो अगर स्ट्रिक्ट कैरेक्टर हो तो आप कॉप का रोल कह सकते हैं, लॉयर उन्होंने देखा है मगर कॉमेडी में देखा है, तो एज अ सीरियस लॉयर, या कोई कॉर्पोरेट में कॉर्पोरेट लाइफ वाली एक कोई कैरेक्टर, या बिल्कुल ऑपोजिट कहूँ तो मे बी अ साइकोपैथ और अ कोल्ड ब्लडेड मर्डरर। देयर इज सो मच टू डू एज एन एक्टर, देयर इज सो मच टू एक्सप्लोर इवन नाउ, एंड आई एम होपिंग एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि शायद मुझे वो सब डिफरेंट कैरेक्टर्स करने का मौका अब भी मिले। अच्छा, हम ये भी जानते हैं मैम, आप यूट्यूब चैनल पर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है अपने आप, ये कैसे आपने शुरुआत की थी? और हम देखते हैं अलग अलग तरीके का कंटेंट होता है उसमें, तो ये मोटिवेशन कहाँ से आता है उसका आपको? आई थिंक ये मोटिवेशन देने वाले भी मेरे एडमायरर्स ही हैं, क्योंकि जब सोशल मीडिया पे मेरा पेज आप देखेंगे अगर, तो मैं उसे जितना ज़्यादा सच्चा, रियल और जितना इंटरैक्टिव रख सकूँ उतना रखती हूँ। फॉर मी माई पेज इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। उसमें वो जूही का एक हिस्सा बहुत प्रोमिनेंटली दिखता है उन्हें, और वहीं से इंस्टाग्राम और फिर यूट्यूब का मेरा चैनल शुरू हुआ, क्योंकि मैं चाहती थी कि एक स्नीक पीक मिले उन्हें मेरी लाइफ का, जहाँ वो मुझे समझें, प्लस जो मैंने मेरी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में चैलेंजेस देखे, उनके बावजूद हाउ आई केम आउट ऑफ इट, हाउ आई एम स्ट्रॉन्ग, हाउ आई एम हैप्पी, हाउ आई एम स्माइलिंग, आई रोज लाइक अ फीनिक्स। सो ये सब देखकर जब लोगों को मुझसे इंस्पिरेशन मिलती है, तो मैं चाहती हूँ कि वो ये देखें ये हिस्सा मेरी ज़िंदगी का, जहाँ उन्हें इस बात को लेकर हिम्मत आए कि इट्स ओके, चैलेंजेस आते हैं ज़िंदगी में, उतार चढ़ाव आते हैं, लाइफ हमारी हमेशा वैसी नहीं जाती जैसा हम प्लान करते हैं, लेकिन उसे अपने फेवर में टर्न करना और अपनी बेस्ट लाइफ जीते रहना, ये हमारे हाथ में है। हार ना मानना, निराश ना होना, ये हमारे हाथ में है। और इसलिए मैं बहुत पैशनेट हूँ अपने पेज पे भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी लाइफ के ज़रिए या अपने मैसेजेस और अपने वीडियोस के ज़रिए किसी एक इंसान को भी होप दे सकूँ, तो मेरा सोशल मीडिया पे होना फिर साकार हुआ, मुझे लगता है। कमाल है ये एंटरटेनमेंट की दुनिया, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। जस्ट इन केस यू मिस समथिंग, टेक अ लुक। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है भाई। मैत्री की कहानी में लेखक क्या कहना चाह रहे हैं, लगता है उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है। पहले कहानी में कुछ महीनों का लीप लेके आए और लीप में इतना कंफ्यूजन पैदा कर दिया है कि किसका किससे क्या रिश्ता है वो खुद ही समझ नहीं पा रहा है। अब घर में सारांश की भी एंट्री हो गई है और ये जनाब जो मैत्री के मंगेतर है वो भी घर आए हैं। अब ये डॉक्टर साहब भी आ गए हैं, क्योंकि पता जो लगाना है कि स्वयं के पापा आखिर है कौन। हर्ष जो अभी नंदिनी का पति है वो अपना खून डॉक्टर को दे रहा है ताकि DNA टेस्ट से पता चले कि स्वयं मैत्री और हर्ष का बेटा है या नहीं। चलिए आपको इनके रिश्तों का एक प्रीकैप देते हैं। लीप से पहले मैत्री और हर्ष पति पत्नी थे और लीप के बाद नंदिनी ने हर्ष से शादी की।
अब ये दोनों के बीच पति पत्नी का नाता है। लीप के बाद मैत्री ने अपने बॉस यश से मंगनी की है। अब ये कंफ्यूजन कम था कि मैत्री का पहला पति यानी सारांश भी आ गया है। हम सारांश तिवारी, वेलकम टू द फैमिली। मैत्री के नए मंगे सगाई की बहुत 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 बधाई। वैसे आपको बता दे कि ये शो जल्द ही ऑफ एयर जाने वाला है, तो शायद यही वजह है कि सारे किरदारों को एक साथ लाया जा रहा है ताकि एक प्रॉपर एंडिंग दे सके। मुंबई से प्रिया ढवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल, तो जरा देखिए एक नजर। ऐसा क्यों लग रहा है कि अब अर्जुन भी काशवी को चाहने लग गया है। अर्जुन उसे एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहता है। अब इन दिनों काशवी के साथ जो हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ। उसके बाद तो अर्जुन इतना डर गया है मानो वो एक पल के लिए चाहता ही नहीं है कि काशवी उससे दूर रहे। हाँ, ये अकेले चली जाती है और अकेले जाती है, जब जब गई है अकेले फंसी है। ये पिछली बार वो सूरज और पंकज ने इसको फ़ोन करके कहा था कि हम बताएंगे मैडम जी कौन है, और वहाँ जाके फंस गई और किस तरह फंसी, मतलब क्या ही बात करें। तो इसके मन में डर है, पर डर होने के बाद भी ये बहुत निडर है और हर कोई हो जाता है, मतलब अपने माता पिता के खूनी को पकड़ने के लिए सुध बुध खो ही लेता है इंसान। अब कॉलेज में वो इंतजार कर रहा था काशवी का, उसने अपने सारे लेक्चर भी छोड़ दिए। काशवी है कि देरी से आई, डर तो उसके मन में बैठ गया था कि काशवी ठीक तो है ना। अब जब काशवी उसके सामने आई तो देखिए एक ही सांस में वो कितना कुछ बोल गया, और तो और इन दोनों के बीच रोमांटिक पोज भी बन गया। अब जिस उम्र में है अर्जुन और काशवी के किरदार, उस उम्र में उन्हें प्यार होना शायद थोड़ा लाजमी है, प्यार वाली फीलिंग्स आना शायद बहुत नेचुरल है। तो ऐसा कोई मोमेंट बन जाता है जहाँ हमारी भावनाएं छलक जाती हैं थोड़ा सा, तो ऐसा ही कुछ हुआ इस बार। नॉट एट ऑल, क्योंकि आई हैड नो नथिंग, मेरा बिल्कुल भी यादें ताज़ा नहीं हुई क्योंकि मेरे कॉलेज में मेरा ऐसा कुछ रोमांटिक सीन था ही नहीं बिल्कुल भी, तो नहीं। अब भाई पति पत्नी हैं, एक साथ रहते हैं एक ही कमरे में, तो एक दूसरे के लिए फीलिंग्स तो आएगी ही। काशवी तो पहले से ही प्यार करती थी अर्जुन को, लेकिन अब अर्जुन की तरफ से भी उसे प्यार वाला एंगल नजर आ रहा है। फिलहाल काशवी अर्जुन को ये बता रही है कि जो साड़ी का टुकड़ा उन्हें मिला था नैन और सम्राट के बॉम्ब ब्लास्ट वाले जगह पर, वही साड़ी का टुकड़ा बुआ जी के कबर्ड से मिला है, यानी कि अब शक बुआ जी पर हो गया है। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिला है काशवी को कि शायद से जिन्होंने खून किया है पेरेंट्स का वो बुआ जी हो सकती हैं, तो अभी वो उनके पीछे पड़ गई है। ऐसा वर्बली भी उनको कन्फ्रंट कर चुकी है और वैसे सबूत भी इकट्ठे कर लिए हैं, तो वो तो चाहती है कि एज सुन एज पॉसिबल चीजें क्लियर हो जाए। अब ये बात जब बुआ जी को पता चलेगी तो वो पूरी कोशिश करेंगी सबूत मिटाने की। फिलहाल अर्जुन और काशवी बहुत करीब हैं गुनहगार को पकड़ने के लिए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ
ABP न्यूज रिपोर्ट। वैसे दोस्तों के साथ में कैचअप करने का बेस्ट टाइम होता है संडे का दिन, क्योंकि आपके ऊपर गर्दन पर कोई तलवार नहीं लटक रही होती, जल्दी करो यहाँ जाना है वहां जाना है, ये काम वो काम। तो बस इसीलिए हमने भी सोचा कि कृतिका देसाई के साथ वो जो गौना में नजर आ रही है, जी हाँ, उनके साथ डे आउट करेंगे तो संडे वाले दिन। मॉर्निंग, आइए आइए, स्वागत है आपका हमारे घर में। सो हाय गाइस, मैं हूँ कृतिका देसाई और फ़िलहाल मैं एक शो कर रही हूँ गौना, एक प्रथा, जो कि समारोह उमंग पर आ रहा है और मैं उसमें मुख्य किरदार निभा रही हूँ गहना का। तो अब आप आए ही हैं तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी कि अब आजकल मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी हो चुकी है। मेरा ये एक्सरसाइज टाइम है, क्योंकि इस शो के लिए मैंने 5 से 6 किलो वज़न कम किया है, तो ये मेरा डेली रूटीन अब हो ही चुका है इररिस्पेक्टिव। This has cucumber, ginger, lemon. So basically जिंजर जो है, अदरक, वो ऐड करता है फैट लॉस के लिए और लेमन आपको ग्लोइंग स्किन के लिए होता है और सारी चीज़ें डिटॉक्स भी कर देता है। एंड कुकुम्बर इज़ ऑल्सो फॉर द सेम थिंग। हाय, सो फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी। तो एज़ यूजुअल आपने देखा मेरी पूजा वगैरह हो चुकी है, तो आइए मैं आपको अपना घर दिखा देती हूँ। सो दिस इज़ माई किचन। सो दिस द लिविंग एरिया। So in my house everything is very particular, at very particular place. I'm very organized and I have lots of OCD issues. तो ये सारा आप देख सकते हैं, these are all the positive quotes. एंड दिस इज़ माई सिटिंग एरिया। यहाँ पे मैं बैठती हूँ, खाना खाती हूँ। ये मेरी बचपन की पिक्चर है एक्चुअली। ये इसमें मुझे मम्मी ने ज़बरदस्ती स्माइल करवाई थी। आई रिमेंबर शी सेड कि हंसो बेटा हंसो। आई वाज लाइक दिस इज द मेमोरी दैट आई हैव। और ये है मेरा प्यारा सा गार्डन एरिया और यहाँ पे मैंने इतने सारे प्लांट्स लगा रखे हैं। हर तरह के प्लांट्स आपको मिलेंगे। मेडिसिनल रोजेज़ है, जासवंती है, बारहमासी है। और आप वहाँ देख सकते हैं, ये जो सारा व्यू है ये देखने में बड़ा ही सुंदर लगता है। ये पहाड़ और उस तरफ वो झरना। अभी तो खैर मौसम ऐसा है कि बारिश है। तो खैर अभी शूट तो नहीं है, पर हाँ ऑफ कोर्स हम थोड़ा सा आज लेट हो चुके हैं, तो आई थिंक अब हमें निकलना चाहिए। ओके, तो ये है मेरी मम्मी, माय क्रिएटर। तो सब पूछते हैं ना, ओ आप इतने क्यूट क्यों, आप क्यों ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो। सी ये राजा।
नाश्ते में मम्मी ने दिया है मुझे रागी का डोसा विथ ऑल द चटनीज एंड एवरीथिंग। तो ये मम्मी मेरी घर पे बनाती है, ये मेरा डाइट खाना है। दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट दैट आई एम ईटिंग। तो आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई ओनली। मैं बॉर्न हुई हूँ बोरीवली में और अपब्रिंगिंग हुई है बोरीवली कांदिवली में, और स्कूलिंग मैंने की है कांदिवली में फ्रॉम स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल। मैंने मेरा 12th जो कि HSC है वो NM कॉलेज वेलेपार्ले से किया था, और मैंने ट्रैवल एंड टूरिज़्म किया है HSC। लाइक लोगों की तरह आर्ट साइंस कॉमर्स में मुझे नहीं जाना था। आई वांटेड टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट, इसलिए मैंने ट्रैवल एंड टूरिज़्म किया है HSC में। उसके बाद मैंने 1 साल का डिप्लोमा किया इन एविएशन, और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया इन होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग साइंस। सो आई एम अ बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग साइंस। और उसके बाद मैं जॉब भी कर रही थी। लाइक मेरा इंटर्नशिप हुआ था ITC ग्रैंड सेंट्रल होटल में, और मैं जॉब कर रही थी ताज लैंड्स इन बांद्रा। तो अब हम फाइनली पहुंच गए हमारे वेन्यू पे जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। अब आपको हम दिखाएंगे कृतिका टू गहना का ट्रांसफॉर्मेशन। तो फाइनली कृतिका बन गई है गहना। लुक में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जैसे कि उसका आई मेकअप, जो उसको एकदम कहते हैं ना कि मेकअप बट नो मेकअप लुक, तो वैसे ही इसे बड़ा सिंपल और प्यारा लुक दिया गया है। प्लस ये डॉट्स आप देख सकते हैं जो गांव की छोरी हमेशा कोई कोई लगाती है। जैसे शो का नाम है गौना, तो गहना तो बस अपना गौना करवाने के पीछे पागल है और दौड़े जा रही है, बस इंतज़ार कर रही है इतने सालों से कि गौरव आएगा मेरा गौना करवाएगा। तो ये सारी मेहंदी भी करके बैठी है और गौना का टैटू भी किया है। आई होप आप सबको मेरी ये आज के दिन की जर्नी बहुत ही अच्छी लगी। अब हम जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। बीती रात हो गया आगाज खतरों के खिलाड़ी के 13th सीजन का, और ये सीजन लकी जाए खिलाड़ियों के लिए यानी कंटेस्टेंट्स के लिए, इसलिए इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग रखी अर्चना गौतम ने, जहां सभी कंटेस्टेंट्स तो पहुंचे ही, लेकिन साथ ही इन्होंने खूब आनंद लिया फर्स्ट डे फर्स्ट शो का। लाइट्स कैमरा एक्शन। वेल कह सकते हैं काफी समय से चल रही कड़ी मेहनत अब फाइनली रंग लाई। अब जब मौका इतना खास है तो जश्न तो बनता है, और इस जश्न में SBS ओरिजिनल्स ना पहुंचे ऐसा तो हो नहीं सकता। अब जब शाम इतनी खास है तो सभी के एक से बढ़कर एक लुक तो दिखाई देंगे ही। देखिए कैसे इस खास दिन को इन कंटेस्टेंट्स ने बनाया और भी ज्यादा खास। आज फाइनली वो घड़ी आ गई है, पार्टी लुक। ये वन ऑफ द लुक्स है, बट आपको एपिसोड में मेरी बहुत सारी लुक्स देखने को मिलेंगी, ऐसी कलरफुल एक्सपेरिमेंटल। मैंने अपने मेकअप के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया है शो पे कि मुझे कुछ बोलना भी नहीं पड़ता, मैं ऐसे खड़ी रहती हूँ, मेरा मेकअप बोलता है। आज का लुक जो है वो वन पीस है, जैसा कि आप देख रहे हैं। Listen, I think I'm a very casual, basic person. Yeah, this is how I dressed all the time. I love comfortable. अब रोहित शेट्टी के इस शो में अगर खतरों से कंटेस्टेंट्स का स्वागत नहीं होगा तो क्या होगा? किसी को पहले ही दिन करना पड़ा स्टंट्स, तो किसी को मिली
सापन यानी कि नागिन। अरे अरे, ये एकता कपूर की नागिन नहीं बल्कि असली वाली नागिन है। यार इनका एक था कि इनका ना एक बिलीव था, वो बड़ा स्ट्रांग था। और ये एक चीज़ हमने देखी थी, कभी कभी अपने ना स्टंट के बीच में इनका एक अलग थॉट प्रोसेस चलता था, जय माता दी जय माता दी। स्टंट जीतती थी यार, चेहरे पे कितना ही खौफ हो, चेहरे पे मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद रो पड़ेगी, लेकिन स्टंट जीत के निकलती थी। बहुत मजेदार। सांपन दिखेगी आपको, सांपन दिखेगी आपको, नाग नागिन आपको पूरा जोड़ा देखने को मिलेगा, जानी दुश्मन 2। इस स्टंट में हार रही हूँ, सो बड़ा मज़ेदार क्या कहते हैं, देखने को आपको बहुत मज़ा आएगा। और उसके बाद थोड़ी शायरियाँ भी मारी है मैंने। की झलक तो देखो सबकी बहुत ही कंफ्यूज और डरी हुई दिखने वाली है, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि हमें जाते ही सीधा स्टंट करना पड़ेगा। हमारी कोई हेलो हाय कुछ नहीं हुआ, सीधा जाके फर्स्ट स्टंट करो, तो वो आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही मुश्किल था और बहुत फनी मोमेंट थे जब मैं कुछ बोलती हूँ हिंदी में और पूरे खिलाड़ी नहीं समझ रहे, और रोहित शेट्टी बोले क्या बोलते हैं, और मैं सर ये ऐसे नहीं बोलते हैं, माँ कसम मैं ये बोलती हूँ। आपको बहुत मज़ा आएगा खतरों का जो फर्स्ट एपिसोड है वो देखकर, एंड अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस फॉर यू गाइस, सो कीप वाचिंग। पहली एपिसोड में बहुत मजेदार नजर आऊंगी, थोड़ी कॉमेडी, थोड़ी फन और थोड़ा डरावना चीजें रहेगी। आप देखना, आपको बहुत मजा आने वाला है। फर्स्ट एपिसोड में चॉपर में एंट्री करती हुई दिखूंगी, जो मेरा सपना था। मुझे पूछा गया था कि एंट्री कैसे चाहिए, ऐसे चॉपर में एंट्री चाहिए, और वही होने वाली है। आई थिंक आई एम टू ब्लेस्ड। इस खास मौके पर सभी ने जमकर एक दूसरे के साथ खूब मस्ती की। हम भी उम्मीद करते हैं कि आपको खतरों के खिलाड़ी का ये सीजन खूब एंटरटेन करेगा। मुंबई से स्नेहिल यादव की रिपोर्ट। बड़े अच्छे लगते हैं, जी हाँ, राम और प्रिया नोक झोंक करते हुए, लेकिन इन दिनों तो राम को भी प्रिया बड़ी अच्छी लगने लग गई है। आखिरकार प्रिया राम की माँ का इतना ध्यान जो रख रही है। आप एक काम कीजिए, मम्मी का जो जूस है ना वो ले आई। प्रिया क्या करें? मिस्टर कपूर क्या कर रहे हैं आप? डरा दिया मुझे, अगर मैं गिर जाती तो? अरे ऐसे कैसे गिर जाती? मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। हाथ तो हटाइए। मजाक कर रही हूँ, मैंने कहा। राम और प्रिया के बीच अक्सर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो एक दूसरे के दिल को जरूर छू जाती हैं। अब कहने को तो इन दोनों की एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है। इनका ये रिश्ता सिर्फ 3 महीनों का है। अरे मिस्टर कपूर, ऐसे एक बात बताइए, आपका पेट है या आधा कुआं? कभी भरता ही नहीं है? एक सेकंड, साफ साफ बोलो ना कि तुम ये कहना चाहती हो कि मैं कितना भी खा लूँ ना, मेरा पेट बाहर नहीं, मोटा नहीं होता मैं। तुम अगर थोड़ा खा लो तो कुछ नहीं होता है, ऐसे कुछ नहीं होता है। अब आप हटिए। अब प्रिया को देखिए, अपनी सास के लिए वो कितना कुछ कर रही है। अपने हाथों से खाना बनाकर लेकर जा रही है। मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए प्रिया ने अपने हाथों से हेल्दी फूड बनाया है। मिस्टर कपूर, खाना घर पे भी बनता है, सब कुछ बाहर से ऑर्डर नहीं होता। हाँ मैंने बनाया। तो मैं थोड़ा देख सकता हूँ क्या बनाया? ये सैलेड दुख नहीं हो रहा सर, इतना इंटरेस्टिंग है यार। वैसे ही चीटिंग कर रही थी, देख रही थी तो कुछ अच्छा बनाती ना, मतलब टेस्टी ऐसे पनीर लबाबदार, चिकन मक्खन वाला, राजमा चावल। क्रेविंग हो रही है? मतलब क्या? मतलब ये मैंने आपके लिए नहीं बनाया है, ये आपकी मॉम के लिए उनका डिनर। रियली वेरी स्वीट, आई रियली वांट टू थैंक यू फॉर दैट। तुमने इतने एफर्ट लिए तो मुझे लगता है मुझे भी एफर्ट लेना चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ मुझे ना ऐसे टेस्ट करके तुम्हें बताना चाहिए, फीडबैक देना चाहिए, इंकरेजमेंट हो जाएगी, जान को भी पता लग जाएगा उनका खाने लायक। नो मिस्टर, थोड़ा सा अरे मिस्टर कपूर, अरे क्या कर रही हो? मैंने कहा ना ये आपकी मॉम के लिए है और उनको जितना चाहिए उतना ही क्वांटिटी है। आपको भूख लगी है, आप नीचे जाकर डिनर कीजिए ना। प्रिया ने उसकी माँ के लिए ये सब किया। राम को तो बहुत अच्छा लगा। ऐसी छोटी छोटी अच्छाइयाँ ही तो राम को प्रिया के करीब लाएंगी, और प्रिया भी तो राम को अब समझने लग गई है। तो ये बात तो तय है कि अब इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का कुछ नहीं होगा। 3 महीने नहीं, बल्कि ये तो जन्मों जन्म तक एक साथ ही रहने वाले हैं। अब ये बात कोई जाकर जरा राम और प्रिया को भी बता दो। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल इमली में लीजिए इमली कह रही है
टाटा बाय बाय, बल्कि कह दिया है अपने ससुराल को, भैया धोखा दिया है उन्होंने, उसकी बेटी से उसको दूर रखा है। तो अब अथर्व और अपने ससुराल को टाटा बाय बाय कह के अपनी बेटी कैरी को अपने साथ लेकर एक नए अध्याय की शुरुआत कर रही हैं। निकल पड़ी है कैरी के साथ उसके इस नए जहां में केवल वो होगी और उसकी बेटी कैरी, किसी तीसरे के लिए जगह तो बिल्कुल नहीं होगी। जैसे हम झाड़ू से सारा धूल उड़ा देंगे और डस्टर से मिट्टी को गायब कर देंगे, चूहों को गायब कर देंगे, तब जगह प्राइस पूरा हो जाएगा। अपना ससुराल यानी कि राणा हाउस छोड़कर अब वो इस नए घर में आ गई है, जिसकी कंडीशन तो आप देख ही रहे हैं। ये घर नहीं, 4 दीवारी है। ये घर तो उसे अब इमली बनाएगी। ये कम पैसों में जो भी मिला इमली को वो उसे कबूल है, लेकिन अथर्व के साथ रहना उसे बिल्कुल भी गवारा नहीं है। इस मकान को अब वो घर बनाने की तैयारी में लग गई है। ये छोटी छोटी बातों में वो कैरी के साथ खुशियाँ ढूंढ ले रही है। मुश्किल से घर मिला है, लेकिन घर की हालत बहुत ख़राब है, पैसे बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन अपनी बेटी को तो मायूस नहीं कर सकती मैं, तो इसीलिए उसको खुश करने के लिए उसको बोलती हूँ कि हम लोग ये गेम खेल रहे हैं और ये गेम का पार्ट है, तो हम ऐसे एक राउंड जीतेंगे तो हमें प्राइज़ मिलता रहेगा, ये हमारा पहला प्राइज़ है। तो ऐसे करके मैं उसको समझा रही हूँ और हम लोग मस्ती करते करते, दोनों डांस करते करते पूरे घर की सफाई कर रहे हैं। अब सीरियल की हीरोइन है, यूँ अकेले तो उसका गुजारा होगा नहीं। उसे मनाने के लिए हीरो भी तो आएगा और उसके बाद लंबी चौड़ी बहस होगी दोनों में। अब उस बहस का नतीजा क्या निकलेगा ये तो हम भी नहीं जानते हैं। फिलहाल अभी कुछ दिनों तक तो इमली अपनी बेटी के साथ यहीं पर रहेगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।